राधे राधे, जय श्री श्याम, जय बालाजी। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हम आज आपको बताएंगे, आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति की आप सबको ढेर सारी बधाई। और आपको सुनाती हूँ आज मकर संक्रांति की कहानी, तो आप सुनिए ध्यान से। और आपको अच्छी लगती है तो आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें। अगर नए हो तो चैनल से जुड़ जाएं, मतलब सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और इसको फुल आवाज़ में सुनना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो आप सुनिए। तो एक गांव था। उस गांव का नाम था सूरजपुर। सूरजपुर में मकर संक्रांति बहुत उल्लास से मनाई जा रही थी। चारों तरफ रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। घरों में तिल गुड़ के लड्डू बन रहे थे और लोग स्नान की तैयारी कर रहे थे। वहीं एक दिन था जब सूरज देव मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं। यही एक दिन होता है। उसी गांव में एक आरव नाम का एक गरीब मेहनती लड़का रहता था, जो बहुत ही प्यारा था और सुशील था। उसके पिता बहुत किसान थे। इस साल वह फसल ठीक ठाक हुई थी। इस साल जो तो उनकी फसल थी वो ठीक ठाक हुई थी। आरव हर त्योहार पर खुश होता था, पर उसके मन में एक ही सवाल रहता था, क्या त्योहार सिर्फ अपनी खुशी होने का नाम है? तो मकर संक्रांति के दिन गांव के बुजुर्गों में दान की बातें सुनता था वह। सब लोग चावल तिल गुड़ कपड़े और कंबल दान कर रहे थे। आरव के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ हम भी कुछ दान करें। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा दान दिल से होता है, चीज़ों से नहीं होता। क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। थोड़ा बहुत तो कर सकते थे, लेकिन उनका नहीं होगा बजट। आरव ने अपने हिस्से का खाना एक पुराना लिए साफ स्वेटर, मतलब उसका स्वेटर पुराना लिया उसे, और उसमें थोड़े तिल के लड्डू रख दिए। और गांव के बाहर रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति जो जोड़ा था, जो उनको दे के आ गया। बुजुर्ग की आंख से आंसू आ गए। जो बुजुर्ग लोग, वो था जब बुढ़ा आदमी और बुढ़िया थी जो, उनकी आंख से आंसू बह गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए, खूब तरक्की करो, बहुत आशीष दिया उन्होंने। और उससे वो बहुत खुश हो गया आरव था जो। उसी दिन आरव ने महसूस किया कि असली खुशी तो दूसरों को खुशी देने में है। शाम को जब सूर्यास्त होगा तो आरव ने सूर्य देव को जल अर्पित किया और मन ही मन संकल्प किया वह कि हर साल वह मकर संक्रांति को किसी न किसी तरह से मदद जरूर करेगा। साल बीतते गए। आरव पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बना, लेकिन अब उसने अपने संस्कार नहीं भूले। जब वो हर मकर संक्रांति पर वह दान करता था, सेवा करता था और सच्चाई श्रद्धा से यह पर्व खूब धूमधाम से मनाता था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कहानी से अगर अच्छी शिक्षा मिली तो आप बताएं, लेकिन इस कहानी से मैं आपको बताती क्या शिक्षा मिली। इस कहानी से शिक्षा मिली है कि हमें पतंग उड़ाने, मिठाई खाने, त्यौहार मनाने का यह त्यौहार नहीं, बल्कि इस दिन दान, सेवा, एकता का संदेश देने का त्यौहार है। जब हम दूसरों को जीवन में थोड़ी सी धूप बन जाते हैं ना, तो हमारे पर्व में असली मिठास तब आती है और उसकी खुशी कुछ और ही होती है। मकर संक्रांति हमें यह सीख देती है, सच्चा दान वह दान है जो चुपचाप किया जाए, और अच्छाई कभी खाली नहीं जाती। जब इंसान का दिल उजाला बन जाए तो जीवन अपने आप रोशन हो जाता है, और मकर संक्रांति का असली अर्थ यही है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमें मकर संक्रांति निस्वार्थ मनाना चाहिए और निस्वार्थ ही हमें दान करना चाहिए और ज़रूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए, जितने आपकी कैपेसिटी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।